शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खाऊं। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखांत। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, जब अपने जीवन की सच्चाई को विचार करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए, बहुत बड़ी दया विचार करना चाहिए। चूंकि ये जिंदगी हम लोगों को बहुत बड़े भाग्य से मिला है। कितना भाग्य है ये कहा नहीं जा सकता। महापुरुष इस जीवन की कीमत समझाते समझाते थक गए, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया कि जिंदगी की कीमत कितनी है। इसलिए इसे अनमोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनमोल। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। जो जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा अनमोल जीवन हम सभी लोगों को मिला। और असमंजस अज्ञानता इस बात की होती है कि हम विचार करते हैं कि अभी हमें बहुत समय तक रहना है। किसी का मन कहता है कि जल्दी जाना है, ऐसा आता है विचार मन में। जल्दी जाने का विचार किसी का है? संसार में सभी का रहने का विचार है। जाने की बात भी कह दो तो लोग नाराज हो जाते हैं, नहीं नाराज हो जाते। आप कह दे तुम्हें संसार से जाना है तो खुश हो गए कि नाराज है? क्या होंगे? नाराज। और कह दो तुम बहुत तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। जो बूढ़े दादा आशीर्वाद दे देते, क्या आशीर्वाद दे देते? उम्र तुम्हारी लंबी हो जाए या कम हो जाए? लंबी लंबी दीर्घ आयु बनो। दीर्घ आयु के लिए आशीर्वाद दे देते दादा दादी, बूढ़े लोग जो भी हैं। लेकिन और सबके मन में भी ये बात है कि बहुत समय तक हमें अभी रहना है, जाने का ध्यान है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना समय और रहना चाहते हैं, अपने मन में विचार करो, कितने साल और रहना चाहते हैं? 10 साल कौन रहना चाहता है बताना? कोई नहीं, 10 साल वाले नहीं है। 20 साल? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10 साल से पहले कोई नहीं जाना चाहते। 20 साल कौन रहना चाहते हैं? 30 साल?
नहीं, चाह तुम्हारी चाह क्या है, आपके अंदर क्या इच्छा है? 20 साल रहना चाहते हैं या 30 साल अभी और रहना चाहते हैं या 50 साल रहना चाहते हैं या आज से भी कितने साल, 100 साल और रहना चाहते हैं? 10 साल भी कर जाओ, वो भी मैं बेहतर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विचार करो अपने मन में, आपका मन क्या कहता है, क्योंकि हर काम मन के अनुसार करते हैं ना। तो ये भी मन से पूछो कि मन तो कितना और जिंदा रहना चाहता है, तो मन बताएगा नहीं बताएगा? क्यों? जो सब बात वही बताता है, उसी के अनुसार चलते हैं, तो मन ये भी तो बताएगा कि कितना समय और रहना चाहिए। ध्यान करके विचार करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूछना चाहिए, कभी अकेले में बैठकर पूछना मन से कि आए मन तो कितना समय तक अभी और रहना चाहता है। तो हिसाब लगा कर पूछ कर बताना फिर कि मेरा मन 50 साल और रहना चाहता है, कोई कहेगा मेरा मन 40 साल और रहना चाहता है। अपने मन से पूछ लेना, यहाँ नहीं बताएगा अलग में पूछ लेना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। तो ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे बंधु। कितने साल की उम्र है? मान लो आप सोचते हैं कितने साल के बाद शरीर छोड़ना चाहते हैं? 100 साल के बाद हैं? 100 साल कोई रहना चाहता है? मान लो 100 साल की उम्र है, कितने साल की मान लिया जाए? 100 वर्ष आपकी उम्र है, तो कितना आपने खर्च कर दिया, कितना बचा हुआ? 100 साल शायद कोई भी नहीं रहना चाहता। चाहते हैं? क्योंकि अभी से हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, पीड़ाएं होती नहीं होती। 100 साल में क्या हाल होगा? रहना चाहते हैं? बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे, नस नाड़ियां ढीली पड़ जाएंगी। 70 साल तो रहना चाहते हैं, 70 साल मान लें, नहीं समझ में? 100 साल में 70 साल तो चल जाएगा? नहीं चलेगा? 70 साल तो चल जाएगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। 70 साल अगर आपकी उम्र मान लिया जाए तो आपने कितना खर्च किया? 70 साल में कितने दिन हो गए मालूम है? इसका हिसाब कोई भी नहीं लगाता। हमारे कितने दिन खर्च हुए, कितने पैसा कितना खर्च हुआ, कितना बचा, रोज हिसाब लगाते हैं। लेकिन उम्र जो सबसे कीमती चीज थी उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं। यही अज्ञानता, यही भूल है। 70 साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? मान लो 365, चौथे साल में 366 हो जाते हैं। तो 70 साल में कितने दिन हो जाएंगे? 35 25,550 कितने दिन होंगे? 70 साल अगर अपने उम्र का हिसाब लगाइए तो आपकी 70 साल में उम्र होंगे 25,550 दिन। तो 70 साल में से आधे लगभग सभी हो गए होंगे। 30-35 साल के ज्यादातर हो गए, कुछ 50 साल के भी हो गए, कुछ 60 साल के हो गए हैं। तो जो लोग 60 साल के हो गए हैं उनका कितना बचा हुआ है? 10 साल बचा है। तो 10 साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 10 साल में कितने हो जाएंगे? 3650 दिन बचे हैं। तो ध्यान आता मेरा 3650 दिन बचा हुआ है। इसका ध्यान, कितना खर्च कर दिए हैं? 60 साल खर्च कर दिए हैं, 50 साल खर्च कर दिया है, कोई 40 साल खर्च कर दिया है। तो किसी का 3000 दिन बचा हुआ, किसी का 5-6 हजार बचा होगा, और ज्यादा खर्च कर दिए, बचा है। ज्यादा समय खर्च कर दिया है, लेकिन इसका हिसाब किसी के पास नहीं, ध्यान भी नहीं जाता कितना दिन मेरे पास बचे हैं। ध्यान जाना चाहिए। अगर इसका ध्यान नहीं जाएगा फिर आप क्या करेंगे? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। तो विचार करने का प्रयास करें। इतना कम समय है और मन कहता है बहुत समय तक रहना है। मन क्या कहता है? मन कभी कहा कम समय है? बताया नहीं।
तो मन धोखा दे रहा है, सच्चाई बता रहा है। क्या कर रहा है? यही मन का धोखा है। क्या है? यही मन का धोखा। मन कहता है कि अभी बहुत समय रहना है, इसीलिए जो भी चीजें, जो भी कार्य हम करते हैं लंबे समय के लिए करते हैं। या थोड़े समय के लिए करता है कोई? है? बिल्डिंग बना के सोचेंगे 10 साल में गिर जाए, 10 साल रहना है? नहीं, सोचें कितना मजबूत से मजबूत हो। सामान ले आएंगे वो भी लंबे समय तक का। ये हिसाब महापुरुष कहते, सारी दुनिया की कहानियां हम सुनते हैं, कितने किस्से कहानियां सुनते हैं, कितने नाटक सुनते हैं, बात भी करते हैं, पिक्चर सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, लेकिन अपनी कहानी कब गौर करोगे? कभी अपनी कहानी का ख्याल आया? आपकी कहानी बन रही है, जो चल रही है कहानी, वो जो बन रही है दिन रात, नहीं बन रही है। आपकी कहानी बन रही है कि नहीं? दुनिया कहानियां खूब नाटक में देखते हैं। नाटक देखना पसंद है, तुम्हारा नाटक चल रहा है, अपना नाटक कभी देखा नहीं। गौर करके विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आपकी कहानी बन रही है। तो जो कहानी नाटक देखते हो, अच्छा वाला नाटक अच्छा लगता है, खराब वाला? कौन सा? अच्छा, उल्टा सीधा होने लगे, बंद करो टीवी, कहते हैं ये नाटक सही नहीं है, बंद करते हैं, टीवी बंद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हारा नाटक का क्या है? अपने नाटक को देखो, थोड़ा अपनी कहानी को गौर करके देखो, मेरी कहानी की रील क्या बन रही है, कैसी कहानी चल रही है। और जब तुम अपनी कहानी देखोगे तब योग्य बनेंगे। क्या बनेंगे? योग्य। जिसने अपनी कहानी को देखा, दुनिया की कहानी सारे संसार के लोग देखते हैं, समझदार वो है जो अपनी कहानी देखे, जो बन रही है अभी। इसे अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। देखो, हाथ है, हाथ प्रभु ने दिया है, इससे अच्छे से व्यंजन भी खा सकते हैं, खा सकते हैं कि नहीं? और इससे झाड़ भी खा सकते हैं, झाड़ खा लेते हैं लोग, खाते हैं। हाथ तो वही है, उससे जो कराओगे वही करेगा। अच्छे से व्यंजन मिलाकर खिलाओगे, व्यंजन खा लेगा, और जहर खिलाओगे, जहर भी खा लेगा। मन बुद्धि वही है, जैसा आप रहेंगे वैसा ही आपकी कहानी बन जाएगी। आपकी कहानी कैसे बनेगी? तो आप अपनी कहानी को अच्छा बनाना चाहते हैं, खराब? कैसा है? हो सकता तुम्हारा भी नाटक बन जाए कभी, है? और लोग नाटक देखें। ये सोचो, विचार करो कि अगर आपके जीवन का नाटक बन जाए तो जो जिंदगी में किया है वो नाटक अगर कोई देख लेगा तो खुश होंगे कि नाराज? क्या होंगे? विचार करके देखना कभी कि आपकी जो जिंदगी की कहानी है और उसका नाटक बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? नाटक। और लोग देखें तो खुश होंगे कि नाराज? है? नाराज ही होंगे, खुश नहीं होगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। है गड़बड़ी, जान रहे हैं गड़बड़ी किया है, तो इसीलिए कह रहे हैं क्या होंगे? नाराज होंगे लोग। तो अभी कहानी चल ही रही है, अब कुछ ऐसा बना लो कि आगे खुश हो जाए। नाटक में पहले नाराज होते होते लास्ट में खुश हो जाए तो भी कम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा बनावे अपनी कहानी को, अपने जीवन को कुछ ऐसा बनावे ताकि जो भी आपके नाटक को देखे वो क्या हो? खुश करना चाहते हैं, नाराज करना चाहते हैं? नाराज करना चाहते, पैदा किए हुए किसी खुश होता, कोई भी आपसे खुश हो जाता तब बहुत बड़ी कीमत थी। और अगर नाराज हो, नाराज करने के लिए पैदा होना उचित नहीं है, खुश करने के लिए पैदा होना उचित है। तो सब लंबे समय तक रहना चाहते हैं, इस दुनिया में सामान लंबा चाहते हैं, और मरने के बाद भी लंबा ही चाहते हैं। सोचते हैं मेरा नाम अमर हो, चाहते कि नहीं? मैं मरकर भले चला जाऊं, लेकिन मेरा नाम क्या रहे? अमर रहे। प्रयास अमर, नाम अमर करने के लिए क्या क्या करते हैं? तमाम सारे कार्य करते हैं। ध्यान देंगे, लंबे समय का प्लानिंग बनाते हैं, हर काम लंबा करने का प्रयास करते हैं। एक राजा का जिक्र है,
बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की